तो बदल सकते हो, अगर आप बदलना नहीं चाहते तो हमारा जब तक आपको नहीं बदल सकता, क्योंकि आपकी बुद्धि तो गलत मार्ग में लगी है। हम इधर जब करके आपको दे रहे हैं तो आपकी लौकिक उन्नति होती जाएगी, लेकिन परमार्थिक उन्नति तभी होगी जब साधु संग होगा और स्वयं वो चाहे कि मैं भगवान की भक्ति करूं, रुचि बढ़ जाए कि मेरा कल्याण हो, मेरा परमार्थ बने, तो बुद्धि बदल जाएगी। अन्यथा किसी भी तरह से चलो, किसी भी तरह से चलो, आप किसी भी तरह से, समाज का कार्य है डिस्टर्ब करना, माया का कार्य है डिस्टर्ब करना। अपने को समझना है, अपने को सावधान, अपने से कोई गलती नहीं होनी चाहिए, फिर दूसरों की बातों पर ध्यान दें। बल नहीं है इसलिए हम हताश निराश उदास हो जाते हैं। नाम बल हो तो रौंदते चले जाओगे, आप हर परिस्थिति को रौंद दोगे। आप देखो तो नाम जप करके देखो तो खूब अधिक से अधिक नाम जप करो, फिर आप देखो आपके अंदर कैसा उत्साह आता है, कैसा आनंद आता है, कैसे विचार आते हैं। नाम बल नहीं। एकांत में आप सोचो, वो बेचारे बड़े अभागी हैं जो भगवान के नाम को नहीं कमा पा रहे। यहाँ से जाएंगे उनकी कमाई कुछ नहीं है, कुछ नहीं। कितना बड़ा घाटा। देवता तरसते हैं कि मुझे मृत्यु लोक में मनुष्य शरीर मिले। जिन सुकृतों के बल से हम स्वर्ग का भोग भोग रहे, इनकी क्या बात। मैं भजन करके नारायण के धाम जाऊंगा, भगवान के धाम, पर अवसर नहीं। अपने को अवसर मिला है तो कमाई नहीं कर रहे। एकांत में सोचो तुम कितने बड़े धनी बन सकते हो। राधा 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 राधा, जो चाहो खरीद लो। चूको मत, कभी खाली मत रहो। नाम जप, ये जीवन सार्थक कर लो। हम कहते हैं एक भजन करता है तो सृष्टि को हिला सकता है, एक भजन करने वाला। अगर सच्चाई से ईमानदारी से भजन करो तो झलकने लगेंगे प्रिया प्रीतम। अच्छा नहीं कहेंगे, कुछ अपने मार्ग, अपने गलत नहीं होने चाहिए। अपना उद्देश्य ठीक है, व्यवहार ठीक है, चरित्र ठीक है, आप जिसको जो कहना कहता रहे। अपना उद्देश्य गलत हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। लोग क्या कहते हैं ये तो सुन के पागल हो जाओगे। कभी भी लोग अच्छा नहीं कहेंगे। कुछ भी करो, अगर 50 आपको सपोर्ट देने वाले हैं तो 50 आपका विरोध करने वाले। कहीं भी कुछ, कोई तुम्हारा अमंगल होने वाला था, हानि होने वाली थी, इसलिए भगवान ने नहीं दिया। हम बहुत विचार करेंगे कि भला इसमें क्या अमंगल था, और हो सकता था। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमको लगता है जो हमने मांगा, जो हमने चाहा, वो उसमें हमारा बड़ा हित था, भगवान ने क्यों नहीं दिया। तो जरूर अहित था, इसीलिए भगवान ने नहीं दिया, ऐसा तो ये कह रहे हैं कि निराश होने की जरूरत नहीं। सबके लिए एक स्थान बाकी है भगवान। जब सब जगह से हार जाना तो भगवान की शरण में हो जाना, देखना तुम जीत जाओगे, तुम जीत जाओ। मैंने सबसे प्रेम करके देख लिया, सबको प्रसन्न करने की चेष्टा की, चाहे जान की बाजी लगा दो, फिर भी ये धोखेबाज लोग कभी प्रसन्न नहीं होते, ये कभी हमारे नहीं होंगे। इसलिए सबकी आशा छोड़ करके एकमात्र राधा रमण जी की शरण ले लिया। नहीं सकता। आपकी सोच अच्छी है तो आप थोड़ा कम पैसे वाले भी है ना, गरीब भी है, तो मस्त रहे। सोच सही नहीं है तो चाहे आपके पास अरबों रुपया हो, आपका जीवन नरक जैसा रहेगा, क्योंकि आपकी सोच अशांति, कलह, नाना प्रकार की वासनाओं में, खेल में फंसाकर आपको नष्ट कर देगी। पार हो गया, जो चाहेगा वो प्राप्त नहीं हो रहा तो हमें अन्य साधनों पे विश्वास नहीं है। माया कब चौपट कर दे हमारी साधना। जिसने नाम को पकड़ लिया वो पार हो गया, जो चाहेगा वो प्राप्त हो जाएगा। और जो नाम जप नहीं हो रहा तो हमें अन्य साधनों पे विश्वास नहीं है। माया कब चौपट कर दे हमारी साधना। भगवान का नाम निरंतर रटना, देखो आप कितना कठिन है। मन के द्वारा एकाग्र होकर एक नाम में 1 घंटा कोई रोक ले अपने मन को, हम उसे बहादुर माने। 1 घंटे किसी एक नाम पर करके देखो, 5 मिनट नहीं टिकोगे, रोक के देखो। कार्य करो कि आपसे मिलने के बाद आदमी आपका चिंतन करे तो अच्छा लगे, यार आज किसी आदमी से मिले थे, उसकी बात, व्यवहार, चेष्टा उसके सुख के हेतु बने, तभी मनुष्य जीवन के साथ है। आज जो राक्षसी वृत्ति फैल रही, सुख वासना की बहुत गंदी, मतलब एक आदमी को कोई मार रहा तो कोई बचाने वाला नहीं,
एक आदमी तड़प रहा है, वो अपने शीशा खोल करके वीडियो भले बना ले अपलोड करने के लिए, लेकिन उसको गाड़ी में बैठा कर अस्पताल ले जाने की वो झंझट समझेगा। विपत्ति एक ऐसा रास्ता है जो भगवान तक ले ही जाता है। कोई साथ न दे तो फिर एक साथी नजर आता है कि हे भगवान आप ही हो। नहीं तो जब तक बढ़िया खान पान भोग सामग्री तब तक भगवान की याद नहीं आती। जब हर तरह से ठोकर लगती है और कोई सहयोगी नहीं होता, तब लगता है कोई है। अब यार अगर हमारा कोई है तो भगवान ही है, वही दोस्त है, वही मित्र है, वही संभाल सकता है। विपत्ति एक ऐसा रास्ता है जो भगवान तक ले ही जाता है। कोई साथ न दे तो फिर एक साथी नजर आता है कि हे भगवान आप ही। भजन के द्वारा मिटा दो अपने दुर्भाग्य को और नए भाग्य की रचना लिखो। मनुष्य शरीर ये नए भाग्य की रचना के लिए, हमारे भाग्य में थोड़ी लिखा था कि हम भगवत प्राप्ति करेंगे। भजन के बल से भाग्य को बदल। भाग्य क्या है? पूर्व किया हुआ कर्म। भाग्य किससे बनता है? कोई देवता थोड़ी है, वो हमारा ही पूर्व का किया हुआ कर्म है। तो आप इस भगवान पर विश्वास करो, भगवान का नाम जप करो, कोई पाप कर्म न करो, नशा न करो, मांस न खाओ, मनुष्य जीवन मिला है। पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि न करो, दूसरों का मंगल करो, दूसरों तुम सुखी हो जाओगे, तुम आनंदित हो जाओगे। भगवान सबको देख रहा है। जैसे हमको रचा तो हमारे जीवन को पूरा वो देख रहा है। वो सर्वांतर्यामी है। ऐसी जगह कोई नहीं जहाँ भगवान की दृष्टि न हो। अगर ये याद रखोगे तो कोई पाप कर्म नहीं बनेगा। और एक बार आप भगवान पर विश्वास करके देखिए, जीवन की धारा बदल जाएगी। बच्चा, जीवन की धारा बदल। भगवान की शरणागति का पहला लक्षण है निर्भय, दूसरा है निश्चिंत, तीसरा है निःशोक। जितने भी भय है अधर्म के कारण लगते हैं, ध्यान रखना। कहीं भी चाहे जितना गुप्त रूप से अगर छोटा सा भी अधर्म हुआ है तो सबसे पहले वो आपको भय प्रदान करेगा, फिर जलन प्रदान करेगा, फिर विघ्न रूप में आ जाएगा, रोग रूप में, समाज की प्रतिकूल व्यवहार रूप में आपके सामने आ जाएगा। ऐसे वैसा बलिष्ठ आचरण करे तो उसको नष्ट कर दे। वो है भगवान का। देखो, आपकी सोच अच्छी है तो आप थोड़ा कम पैसे वाले भी है ना, गरीब भी है, मस्त रहेंगे। और संकट में फंसेगा तब तुम्हें नजर आएगा कि कोई है, अगर तो ईश्वर है, वो मुझे बचा सकता है। पक्की बात समझ लो। यहाँ स्वतंत्र नहीं, कर लो पापाचरण, जहाँ परिणाम आएगा तब तुम्हें ईश्वर की याद आएगी, पक्का आएगी। मन पछताई है अवसर, अभी अवसर है तो मनोरंजन कर लो, अवसर हटेगा तो भोग लो। आप बहन की तरफ गंदी दृष्टि से देख रहा है तो मुझे क्षमा नहीं करेगा। हम हमारे धर्म की बात, वो हमारे सामने हमारे इष्ट को गालियां दे रहा है, हमारे गुरु को गालियां दे रहा है, हमारे अब आ गया परम, हमने तो तीर्थ धाम जाओ, कहीं भी फ्री पानी भी मत पियो। अगर पानी भी पिया तो 2 रुपया वहां रख दो। ये भर भर के जो बढ़िया खीर और पकौड़ा और समोसा जो खा रहे हो, समझ लो दूसरे का खा लिया, 100 रुपया बच गया इनके भंडारे में। 100 तो तुमने 100 तो बहुत कम मेहनत में कमाए, लेकिन पुण्य जो बहुत मेहनत में कमाए वो दे दिए। तुम्हें पता नहीं है कि 100 नहीं हजारों का पुण्य नुकसान हो गया। फ्री पाके मत आओ। अगर गृहस्थ हो तो तीर्थ धाम जाओ, कहीं भी फ्री पानी भी मत पियो। अगर पानी भी पिया तो 2 रुपया वहां कृपा करो, दर्शन दे दो। तो बहुत करुणा में शिव जी है। कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणा धने आशुतोष है। आशुतोष मैंने बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाने वाले, और ढरदानी मतलब विचार न करने वाले, जो मांगो सो दे दो, जो दक्षिण देने के लिए तैयार है। उन्हीं की कृपा से कोई भी हरि भक्ति कर रहा है, उन्हीं की कृपा से कर रहा है। अपने प्रभु के लिए रो, हे श्याम सदाशिव कभी कृपा करो।